हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि एक बार फिर शेर, बल्ला और तीर आमने सामने। NA-120 का अखाड़ा एक बार फिर से सजने को तैयार। शहबाज शरीफ और यास्मीन राशिद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। लाहौर का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया। नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद NA-120 से ऑपोजिशन पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नून लीग की जानिब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हाफिज जुबैर कारदार NA-120 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। याद रहे कि हाफिज जुबैर कारदार और डॉक्टर यास्मीन राशिद पहले भी NA-120 इलेक्शन लड़ चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि छोटे मियां साहब को तो इस हलके का कुछ नहीं पता, जबकि मुझे इसका चप्पा चप्पा पता है। अगर धांधली ना हुई तो जरूर जीतूंगी। शहबाज शरीफ साहब को तो हल्के का पता ही नहीं है, मैं तो उसका कोना कोना जानती हूँ। अभी तो हुदैबा पेपर मिल्स में उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं, और अभी तो वो जो 14 लोग कत्ल हुए हैं मॉडल टाउन में और सानिया में, वो अभी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए सामने तो ये तो वैसे ही नाअहल करार दे दिए जाएंगे। NA-120 की खाली नशिस्त पर काफ लीग और जमात इस्लामी की तरफ से कौन हिस्सा लेगा, इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक मुतल्लिका पार्टीज की जानिब से नहीं किया गया। NA-120 का इंतखाबी दंगल दोबारा सजने वाला है। माजी में इस हल्के की इंतखाबी तारीख के हवाले से कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन 2002 में हल्का NA-120 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,32,800 थी, जबकि मजमूई तौर पर 10 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 72,806 वोट कास्ट किए गए, जिनमें से 71,987 वोट मंजूर शुदा रहे। 819 वोट को मुस्तरद किया गया। इलेक्शन में वोट की शरह का तनासिब 31.27% रहा। मुस्लिम लीग नून की जानब से परवेज मलक 33,741 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अल्ताफ अहमद कुरैशी 19,483 वोट लेकर दूसरे और मुस्लिम लीग काफ के मियां मोहम्मद अशरफ 15,085 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। 2008 के इलेक्शन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,68,552 थी, जबकि 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हुए। मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासिन 65,946 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर 24,380 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वोट की शरह तनासिब 36.28% रही। 2013 के इलेक्शन में NA-120 से रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,95,826 थी, जिसमें से 1,53,328 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। 27 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे। सरबराह नून लीग मियां नवाज शरीफ नाअहली खत्म होने पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्शन को बहुत अहमियत दी गई। इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने टफ टाइम दिया। नवाज शरीफ 91,683 वोट लेकर पहले और PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद 52,354 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। वोट की शरह कास्ट 51.85% रही। NA-120 के ज़िमनी इलेक्शन का बगल बजाया जा चुका है। नून लीग कई सालों से हल्के के चैंपियन है, ताहम नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। कज़ाफी भट्ट, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? नून लीग वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान और राना सनाउल्लाह के नामों पर गौर कर रही है। वज़ीर आला पंजाब के लिए भी अब मुख्तलिफ नामों पर गौर करना शुरू कर दिया गया है, जिसका ज़राए के मुताबिक जल्द फैसला कर लिया जाएगा। जबकि नए वज़ीर आला पंजाब के लिए सूबाई वज़ीर एक्साइज मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के नाम पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर आला पंजाब के लिए फेवरेट है, ताहम हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ ही करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब और उनके बेटे हमजा शहबाज एयरपोर्ट से मॉडल टाउन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की वालदा जाती उम्रा पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में मॉडल टाउन उनकी रिहाइशगाह में पहुंचाया गया, जबकि उनकी वालदा जाती उम्रा पहुंच गईं। पैनामा केस के फैसले में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में इजलास तलब किया गया था, जिसमें शिरकत के लिए मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्लामाबाद भी मौजूद थे। नवाज शरीफ की नाअहली के बावजूद जाती उम्रा में सरकारी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल अभी तक मौजूद है। वज़ीर आज़म हाउस का बोर्ड भी उतारा ना जा सका।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रायगढ़ में वाक़ जाती अमरा महल को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे रखा था। पुलिस ऑफिसर समेत सैकड़ों एहलकार नवाज शरीफ के अहल खाना की खिदमत पर मामूर हैं। जाती अमरा महल की सिक्योरिटी के लिए 1 SSP, 2 SPs, 9 DSPs, 11 इंस्पेक्टर्स, 84 सब इंस्पेक्टर्स, 102 ASIs और 400 कमांडोज समेत 3000 एहलकार अब भी जाती अमरा सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस हुक्काम अभी तक इस तसब्जुब में है कि सिक्योरिटी वापस बुलाई जाए या नहीं। अगर एहलकारों को वापस बुला भी लिया जाता है तो कितने एहलकार जाती अमरा पर बदस्तूर ड्यूटी पर मामूर रखे जाएं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली लाहौर एयरपोर्ट पर बरह रास्त असरअंदाज हो गई। 14 अगस्त से पहले एयरपोर्ट तोसी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई है। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक तोसी के मंसूबे का इफ्तिताह नहीं हो सकेगा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुजव्वज़ा तोसी के संगे बुनियाद की तकरीब को मनसूख कर दिया गया है। तकरीब को 14 अगस्त से पहले के लिए शेड्यूल किया गया था। तकरीब की मनसूखी की वजह से एयरपोर्ट की तोसी एक मरतबा फिर से ताख़ीर का शिकार हो गई है। अब मनसूबे पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाम की तख्ती भी नहीं लग सकेगी। अब ये तकरीब नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब से मशरूत हो गई है, जिसकी वजह से अखराजात में भी 50% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने माली साल 2017-18 का 13 अरब से जायद का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन अराकीन ने बजट कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में लीगी मेंबरान ने नवाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मियां मोहम्मद तारिक की जेर सदारत MCL के बजट इजलास में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने बजट तकरीर पेश की। बजट को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बजट का हुजम 13 अरब 17 करोड़ 30 लाख 40 हजार रुपए रखा गया है। गैर तरक्याती बजट का हुजम 9 अरब 89 करोड़ 57 लाख 53 हजार रुपए और तरक्याती बजट 2 अरब 38 करोड़ 63 लाख 37 हजार रुपए रखा गया है। तनख्वाहों की मद में 1 अरब 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में 1 अरब 88 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए और नए तरक्याती स्कीमों की मद में 1 अरब 55 करोड़ 90 लाख रुपए तजवीज़ किए गए हैं। LWMC की तनख्वाहों की मद में 3 अरब 41 करोड़ 41 लाख रुपए रखे गए और MCL पार्किंग प्लाजा के लिए 60 करोड़ की लागत तजवीज़ की गई। तनख्वाहों और सायर अखराजात की मद में 3 अरब 41 करोड़ 41 लाख 5 हजार रुपए। बजट इजलास में पनामा फैसले के आफ्टर शॉक्स भी नजर आए। इजलास शुरू होते ही नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी शुरू हो गई। लीगी मतवालों और मतवालियों ने सीटों पर चढ़कर खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन लीडर अफीफ सदीकी की क़यादत में मेंबर्स ने बजट की कापियां फाड़ दी। इस मौके पर अफीफ सदीकी का कहना था कि बजट सिर्फ इल्फाज का गोरख धंधा है। बजट में बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ नहीं मिलेगा। लाहौर की तरक्याती कामों में इन्होंने 1.5 अरब रुपए रखा है, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ लाहौर की आवाम आगाह हो जाए कि सिर्फ 11 करोड़ रुपया इन्होंने तशहीर के लिए रख दिया है कि अपने जो खादमीन हैं उनकी तस्वीरें कैसे कहाँ कहाँ लगानी है। MCL का बजट अपोजिशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया, लेकिन बजट में शहर की तरक्की पर कुछ खर्च होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के इजलास के इख्तिताम पजीर होते ही बल्दियाती नुमाइंदे और लीगी कारकुनान ने मियां नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए माल रोड इस्तांबुल चौक पर डेरे जमा लिए। फसीउल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का इजलास खत्म होते ही बल्दियाती नुमाइंदे मेयर मुबशर जावेद की क़यादत में रैली निकालते हुए मॉल रोड इस्तांबुल चौक पहुंचे और एहतजाजी मुजाहिरा किया। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि मियां नवाज शरीफ उनके दिलों के वज़ीर आज़म है और वहां से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। लीगी कारकुनान का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। बल्दियाती नुमाइंदों ने कई घंटे मॉल रोड को ब्लॉक किए रखा। जनरल काउंसलर UC 58 अकबर अली काला ने टाउन हॉल के बाहर अनोखा एहतजाज किया। नवाज शरीफ के मद्दाह ने मोहब्बत के इजहार का अनोखा अंदाज अपनाया और अपने कायद से इजहार यकजहती करते हुए जोश में कपड़े फाड़ लिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर कायद मियां नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। ये रिपोर्ट देखिए।
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए नून लीगी कारकुनों और बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से बंद रोड पर शादीपुरा था दारोगा वाला तक एहतजाजी रैली निकाली गई। वाइस चेयरमैन यूसी 138 चौधरी मतलूब जट की क़यादत में निकाली गई रैली में लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून के पार्टी परचम उठा रखे थे और मियां नवाज शरीफ के हक में खूब नारे लगाए। लीगी कारकुनान का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावट बनना चाहते हैं, वो कभी नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। उधर जीटी रोड मनावा पर मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एहतजाजी मुजाहिरा, मियां नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए गए। लीगी रहनुमा मलिक मनसब फरमाइश आवान की सरबराही में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान ने जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम करके मुजाहिरा किया और सड़क पर एहतजाजन टायर जलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे भी लगाए। पीटीआई के कारकुनान के जश्न और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के एहतजाज की वजह से दिन भर शहर में ट्रैफिक जाम रहा। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां पीटीआई कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, वहीं नून लीगी कारकुनान की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। सड़कों पर सियासी सरगर्मियों की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भर शहरी हब्स और गर्मी में सड़कों पर ख्वार होते रहे। दाता दरबार, सीटीओ ऑफिस, जिला कचहरी, सेक्रेटरीट, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, बागड़ियां, ग्रीन टाउन समेत शहर की आम शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जैम रहा। शहरी अपनी मनाजिल पर पहुंचने के लिए दिन भर रास्ते तलाश करते रहे। ट्रैफिक के दबाव में इजाफे से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं वार्डन्स भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मसरूफ नजर आए। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान। एहतजाजी मुजाहरे में पैटर्न इन चीफ मुस्लिम लीग नून ताजर विंग अंजम महमूद भट्ट, चेयरमैन बाबर महमूद, सेक्रेटरी जनरल शाहिद नज़ीर, ख्वाजा खावर रशीद, बाऊ मोहम्मद बशीर, मलक अमानत मियां उस्मान, सुहेल महमूद भट्ट, अतीक रहमान, आमिर सुहेल, सुहेल सरफराज मांझ, काबल खान, लाला सैफ, आगा जुल्फकार, जावेद भट्ट, हाजी मुनीर, नदीम मलक, हाजी नईम खान, जुबैर इंसारी, हाजी नवाज पप्पू, बाबर इस्माइल भट्ट, आमिर सदीक चौधरी, परवेज शाह, मौजम अली खान समेत ताजर बरादरी की कसी तादाद शरीक हुई। पैटर्न इन चीफ अंजम महमूद भट्ट ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। शहर की मार्केटों में इस्तकबालिया बैनर्स लगाए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आज लाहौर की ताजर बरादरी, जिसमें ताजर विंग और दूसरी तंजीमों के लोग भी भरपूर शिरकत की जिन्होंने, और इंशाल्लाह सब इस बात में वक़्फ़ है। मियां अशरफ भट्टी साहब से भी बात हुई है, उनका पूरा ग्रुप इंशाल्लाह ताला ताजर विंग के शाना बिशाना खड़ा। सदर पंजाब मोहम्मद अली मियां, चेयरमैन बाबर महमूद, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नज़ीर समेत दीगर ताजर रहनुमाओं ने मुत्फिका तौर पर कहा कि लीगी कायदीन के लिए ऐसी आजमाइशें नई बात नहीं। ताजर बरादरी ने ऐद किया है कि जैसे ही लाहौर में NA 120 का इलेक्शन होगा, लाहौर की तमाम ताजर बरादरी वहाँ पे मियां नवाज शरीफ के सिपाही बन के वहाँ पे कामयाब करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के रहनुमाओं ने कहा कि आजमाइश की ये घड़ी भी जल्द गुजर जाएगी। मियां नवाज शरीफ को अवाम चौथी मरतबा भी वजीर आजम मुंतखब करेगी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। एक तरफ तो लीगी कारकुनान की जानिब से एहतजाज जारी रहा, दूसरी जानिब NA 124 में पीटीआई के मरकजी दफ्तर में जश्न मनाया गया और मिठाई तकसीम की गई। ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई NA 124 फतेहगढ़ के मरकजी दफ्तर में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली पर जश्न के हवाले से मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी NA 124 के रहनुमा जमशेद इकबाल और मुसरत चीमा थे। तकरीब में पीटीआई कारकुनों में मिठाई तकसीम की गई। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। जबकि इस मौके पर कारकुनों की समोसों और जलेबियों से तवाज़े की गई। तकरीब से खिताब करते हुए जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि करप्ट साबिक वज़ीर आज़म ने कौम का पैसा लूटा और अपने पूरे खानदान को नवाजा। नाअहली काफी नहीं, पीटीआई उन्हें जेल तक भी ले जाएगी। हमारी हुकूमत आएगी, हम ये कहते हैं सबसे पहले हम इंसाफ कायम करेंगे, और इंसाफ ये है कि शहबाज शरीफ, उसका बेटा नवाज शरीफ, उसके दोनों बेटे और उसके दामाद जेल की इस्लाहों के पीछे पहले भेजेंगे। मुसरत चीमा का कहना था कि करप्ट वज़ीर आज़म के बाद अब करप्ट वज़ीर आला की बारी है। मॉडल टाउन के 14 शोहदा के खून का हिसाब नवाज शरीफ को देना होगा। हुदैबिया पेपर मिल का मामला ही वज़ीर आला की नाअहली के लिए काफी है। नवाज शरीफ की नाअहली पर पीटीआई के जश्न के हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और की बेहतरीन लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore।
सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335। नाहली पर पीटीआई की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का एहतमाम किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यू गार्डन टाउन यूसी 208 अली अकबर चौधरी के डेरे पर नवाज शरीफ की नाहली पर जश्न का एहतमाम कारकुनान की जानिब से पार्टी नगमों और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। जश्न के दौरान आतिशबाजी, ढोल धमाके के साथ साथ अहले मोहल्ला में मिठाई भी तकसीम की गई। शाहजमाल के इलाके में पीटीआई की जानिब से वज़ीर आज़म की नाहली के फैसले पर जश्न मनाया गया और केक काटा गया। इस मौके पर अहले इलाका ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मलिक फाहद, काउंसलर यूसी 199, मलिक मोहसिन, उमर खान, अहमद खान, कासिम खान, जैन खान, मलिक अशरफ, अमीन खान और दीगर ने शिरकत की। साबिक सदर पीटीआई पंजाब एजाज चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। मॉडल टाउन में साबिक सदर पीटीआई पंजाब एजाज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जिन लोगों के खिलाफ रेफरेंस भेजे गए हैं नैब को उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ मॉडल टाउन शोहदा के केस में मुलविस हैं, इसलिए उन्हें वजीर आजम नहीं बनने देंगे। चौधरी एजाज ने मुतालबा किया कि अकामा रखने वालों को कौमी असम्बली की सीट से डी सीट किया जाए। उन्होंने कहा कि साइकिल चोरी करने वाले जेलों में होते थे और अब अरबों खाने वालों को कोई नहीं पूछता। रुकने सूबाई असेंबली वहीद गुल को तबीयत बेहतर होने पर सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे इलाज के बाद वहीद गुल की तबीयत बेहतर होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। डॉक्टर्स का कहना है कि एमपीए वहीद गुल हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के मरीज हैं और इनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जुमा के रोज बढ़ गया था। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया। के हम नहीं मानते। वहीद गुल ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो तबीयत बेहतरी पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इयादत करने पर दोस्तों और वर्करों के शुक्रगुजार हैं। पनामा केस के फैसला पर उनका कहना था कि ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश नहीं बल्कि मुल्की तरक्की के खिलाफ फैसला आया है। उनका मजीद कहना था कि उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे और आइंदा भी रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मॉडल और अदाकारा सूफिया अहमद का कहना है कि शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बनकर बहुत तब्दीली लाएंगे और वही वजीर आजम बनने के हकदार हैं। मैं तो शहबाज शरीफ की फ़ैन हूँ हर दौर में, और वो मैंने बताया कि लाहौर में जितना सुकून है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ है। क्योंकि मैं कराची लाहौर ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ की इनसिक्योरिटी और यहाँ का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, कई दफ़ा मैं ये कहती हूँ कि जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो दिल चाहता है कि शहबाज शरीफ के हाथ चूम लें कि हम इतने सिक्योर जगह पर हैं। और अब आपको बताएं कि हवा की बेटी को इंसाफ मिल गया। कातलाना हमले में जख्मी होने वाले कानून की तालबा खतीजा सदीकी को 14 माह बाद इंसाफ मिल गया। अदालत ने मुलजिम शाह हुसैन को 7 साल की सजा सुना दी। लाहौर की कैंट कचहरी में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले कानून की तालिबा खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर आवान ने हमलावर शाह हुसैन को 7 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुजरिम को कमरे अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम शाह हुसैन को बख्शी खाना से सख्त सिक्योरिटी में कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खदीजा सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने इंसाफ के लिए लंबा सफर तय किया। वो साथ देने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करती हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर मैं किसी को मिस कर रही हूँ, LGS के स्टूडेंट्स आज पीछे खड़े हुए, लम्स के स्टूडेंट्स आज पीछे खड़े हुए, LSE के खड़े हुए, कौन कौन आज मेरे सपोर्ट के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सबका शुक्र अदा करती हूँ। हमलावर शाह हुसैन ने 3 मई 2016 को खदीजा सिद्दीकी को जख्मी किया था। उसके खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़े का इंतकामी नोटिस लेते हुए केस का ट्रायल 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। उधर शालीमार के इलाके में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने दौरान हिरासत एतराफ़ जुर्म कर लिया। ईशा खान की रिपोर्ट। शालीमार के इलाका आलिया टाउन में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बाप को जाए वकूवा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान हिरासत एक वाले जुर्म कर लिया। उसके वाले को हिरासत में लिया जिसने एक वाले जुर्म कर लिया और इकरार करता है मैंने अपनी बेटी को मारा है।
हलील नामी शख्स ने अपनी बेटी तैयबा को गले में कपड़ा डालकर कत्ल किया। मुलजिम का कहना है कि उसे बेटी को कत्ल करने पर कोई निदामत नहीं। नो, कोई सोच नहीं, क्योंकि इज्जत हर इंसान की इज्जत होंगी, तो इज्जत तो वध के कोई अगे चीज़ नहीं। पुलिस ने जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है। कैमरामैन मिराज के साथ ईशा खान, सिटी 42। बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से। सब्जाजार स्कीम के घर में कार्रवाई करते हुए मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। रिपोर्ट कर रही हैं फिजा इमरान। पंजाब फूड अथॉरिटी विजिलेंस सेल ने सब्जाजार स्कीम में कार्रवाई करते हुए जाली बोतलें बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। बोतलें शहर और मसफात में सप्लाई की जा रही थीं। फूड अथॉरिटी टीम ने महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए तमाम तैयारशुदा बोतलें कब्जे में ले ली और फैक्ट्री को सरबमुहर कर दिया। फैक्ट्री से मशीनरी भी जब्त कर ली गई। सामान में 2 फिलिंग मशीनें, 1 कार्बोनेटर और 5 गैस स्टोरेज सिलेंडर शामिल हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फिजा इमरान, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि LDA की जानिब से 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में इवेंट कॉम्प्लेक्स, मार्की समेत सिर्फ 9 शादी हॉल्स कानूनी जबकि 151 गैर कानूनी करार दे दिए गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहर के गैर कानूनी शादी हॉल्स की लिस्ट जारी कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टाउन प्लानिंग के सर्वे के मुताबिक 151 शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट कॉम्प्लेक्स को गैर कानूनी करार दिया गया है। LDA की जानिब से शहरियों को मुत्तला करने के लिए लिस्टें वेबसाइट पर आवेजा कर दी गई हैं। इन लिस्टों के मुताबिक LDA के मंजूर शुदा नक्शाजात पर तामीर होने वाले शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट्स कॉम्प्लेक्स की तादाद सिर्फ 9 है। गैर कानूनी करार दिए गए शादी हॉल्स में शहर के पोश इलाकों गुलबर्ग, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन, फैसल टाउन, फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, गुलशन राबी और समनाबाद समेत दीगर इलाकों के हॉल्स शामिल हैं। साबिक DIG ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की जानिब से भी 12 गैर कानूनी शादी हॉल्स के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का जिक्र किया गया, जिस पर वज़ीर आला ने LDA हुकाम को हुक्म दिया था। हम सारी कोशिशें बेसूद रहीं। LDA ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो गैर कानूनी शादी हॉल्स से गुरेज करें। मोटरसाइकिल रिक्शा 15 साल से सड़कों पर रवा दवा है, मगर टोकन टैक्स सिर्फ 1200 रुपए देते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए अली शाही की। एक्साइज हुकाम के मुताबिक शहर में 85,000 के करीब मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल के तौर पर हुई है, जिनका टोकन टैक्स सिर्फ 1200 रुपए वसूल किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कमर्शियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इन पर 6 सवारियों की गुंजाइश मौजूद है और इनका सालाना 1500 रुपए टोकन टैक्स बनता है। ETO अदील अमजद का कहना है कि मोटरसाइकिल रिक्शा कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं और इनको टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एक तो टैक्स के बचाव को रोकने के लिए इन तमाम व्हीकल्स के अगेंस्ट जो है क्रैकडाउन किया जाएगा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑलरेडी इस सिलसिले में एक्शन ले रही हैं और हम इन तमाम गाड़ियों को जो है कैंसिलेशन के बारे में गौर करेंगे। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि इनकी कमाई से बमुश्किल घर का चूल्हा जलता है और वो हर साल टोकन टैक्स अदा नहीं कर सकते। कितों देंगे मकसद पता कि असी अपने घर का खर्चा बच्चों का ये बोर पर असी चलाना होंदा है, कितों दे सकने माड़े बंदे। 60-70 रुपए का एक फेरा लगता है, कुछ टैक्स तो यही है घर दे 400-500 रोज हो के शाम को कमाई दा। असी चूल्हा बड़ी मुश्किल है घर का गुजारा कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, किराया है, बिल है, सारा कुछ है। हुण इस नवा बिल आए ने 13,000 9,000 से बिल आ गए। एक्साइज हुकाम का कहना है कि कमर्शियल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट की जानिब से पासिंग आती है, लेकिन मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान रजिस्ट्रेशन के बाद 7 एक्स्ट्रा बॉडी जोड़कर रिक्शा बना लेते हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अली शाही, सिटी 42। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे पंजाब पुलिस के सरबराह को IG हाउस की है तलाश। साबिक IG मुश्ताक अहमद सुखेरा 3 माह 19 रोज से IG हाउस पर काबिज हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा का IG हाउस खाली करने को दिल ही नहीं कर रहा। साबिक IG मराहत के मजे भी छोड़ने से कासिर हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी, स्क्वाड और नौकरों की फौज ज़ेरे इस्तेमाल है। जबकि मुश्ताक अहमद सुखेरा को रिटायर हुए 3 माह 19 रोज गुजर चुके हैं। हुकूमत भी असर रसूख वाले साबिक IG को निकालने में नाकाम है। पुलिस की गाड़ियों की नकलो हमल पर नजर रखने के लिए ट्रैकर लगाए जाएंगे। ट्रैकर्स के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई।
लॉजिस्टिक ब्रांच के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर की पुलिस गाड़ियों को ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए इस साल बजट में 10 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। पिछले माली साल में भी इस मंसूबे के लिए रकम मुख्तस की गई थी, लेकिन मंसूबा नामालूम वजूहात की वजह से शुरू नहीं किया जा सका था। हुकाम का कहना है कि ट्रैकर लगाने से गाड़ियों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। लाहौर पुलिस के तमाम दफातर को PITB की मदद से पेपर फ्री करने का फैसला कर लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर DIG ऑफिस को पेपर फ्री करने का अमल शुरू कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना था कि लाहौर पुलिस ने PITB की मदद से पेपर फ्री सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिसको DIG ऑफिस में इंस्टॉल करके उस पर काम शुरू कर दिया गया है। DIG का कहना था कि DIG ऑफिस पाकिस्तान में पुलिस का वाहिद पेपर फ्री दफ्तर होगा, जिसके तहत दफातर में होने वाली खतों किताबत ईमेल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से होंगी और हर अफसर को उस हवाले से अकाउंट्स बना दिए गए हैं और हर अकाउंट होल्डर अपने अपने लॉगिन की मदद से इस खतों किताबत को पढ़कर इस पर अमल दरामद कर सकेगा। DIG का कहना था कि पेपर फ्री सॉफ्टवेयर की मदद से पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर होगी और पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद इसको लाहौर के तमाम थानों में अमल दरामद करवाया जाएगा। शहर में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र रेंजर्स और पुलिस ने पेट्रोलिंग प्लान तश्कील दे दिया। रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका नाकाबंदी और पेट्रोलिंग करेगी। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए रेंजर्स और पुलिस ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को शहर में भरपूर तरीके से नाकाबंदी करने और पेट्रोलिंग करने के लिए प्लान तश्कील दिया है। शाहदरा, रावीपुल, गजुमत्ता, बरकी, बाबू साबू और जल्लो बॉर्डर पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जाएगी। इसी तरह शहर के 50 से ज्यादा मकामात पर रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करेगी, जिसके दौरान ज्वाइंट पेट्रोलिंग में मशकूक अफराद पर नजर रखी जाएगी और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए दीगर इक़दाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस की ग्रेटर इकबाल पार्क और हुजूरी बाग में हंगामी मश्क। शरपसंदों के दाखिले की इतला पर इलाके को क्लियर कराने के साथ फर्जी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। SP सिटी आदिल मेमन के मुताबिक पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ग्रेटर इकबाल पार्क और हुजूरी बाग में हंगामी मश्क की। हंगामी मश्क में पुलिस, एलीट और डॉल्फिन फोर्स ने हिस्सा लिया। IG पंजाब आरिफ नवाज का CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा। IG का कहना था कि पुलिस जंग में कौम का हर अव्वल दस्ता है। पंजाब पुलिस ने कुर्बानियां देकर लाजवाल कामयाबियां हासिल की हैं। इस मौके पर एडिशनल IG CTD राय ताहिर ने IG पंजाब को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान IG को बताया गया कि CTD ने धमाकों में मुलव्विस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। CCPO लाहौर अमीन वैंस की बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात हुई। लोकल आई एप्लीकेशन पर ब्रीफिंग दी। कहते हैं इलाके में क्राइम बारात आगाह करने में तमाम नाम सीगरास में रखा जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के 7वें इजलास से कबल CCPO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अमीन वैंस ने बल्दियाती नुमाइंदों को लोकल आई एप्लीकेशन बारे ब्रीफिंग दी। लोकल ऐप है, इस पर आप खुले दिल से आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और MD वासा सईद जाहिद अजीज ने सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट के सिलसिले में दरियाए रावी पर सैफन के मकाम का दौरा किया। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सिलसिले में दरियाए रावी के दौरे में DMD वासा, अब्दुल कदीर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान भी, VC वासा और MD वासा भी मौजूद थे। और अब शहरियों के लिए खुशखबरी है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का 72% से ज्यादा तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। डेरा गुजरा से चुबुर्जी तक पैकेज 1 85.7% तकमील के साथ सर फहरिस्त है। पैकेज 1 के तमाम 11 स्टेशन का ग्रे स्ट्रक्चर 100% मुकम्मल हो चुका है। ऑरेंज लाइन मंसूबे के पैकेज 1 की ड्रोन फुटेज तैयार कर ली गई। ड्रोन फुटेज से कारकर्दगी का बासानी अंदाजा किया जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल्ला खुरम नियाजी की शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू सर्वेलेंस टीम के हमरा चेकिंग की और मुख्तलिफ मकामात से लार्वा बरामद कर लिया गया। अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने महकमा जंगली हयात की इमारत में रखे गए कूलर्स और गमलों में जमा पानी से लार्वा बरामद किया, जिस पर महकमे को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। कोर्ट स्ट्रीट में चेकिंग के दौरान ग्राफिक डिजाइनिंग की दुकान में लार्वा बरामद होने पर दुकान मालिक मलिक कुर्बान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। AC सिटी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जेर तामीर इमारत में भी डेंगू सर्वेलेंस की। इस दौरान 3 मुख्तलिफ जगहों पर डेंगू लार्वा बरामद किया गया। उधर फजल पार्क अचार फैक्ट्री शाहदरा का खराब सीवरेज सिस्टम मकीनों के लिए वबाल जान बन गया है। मकीनों को किन किन मुश्किलात का सामना है बता रहे हैं फारान यामीन अपनी रिपोर्ट में। जगह जगह गंदे पानी के जौहड़ और उनमें परवरिश पाते मच्छर, खुली नालियां और बदबूदार माहौल। क्या कोई इंसान इस माहौल में रह सकता है?
फसल पार्क के मकीन ताफुनज़दा माहौल बारे अवामी नुमाइंदों से शिकवा करते नजर आते हैं। हमारा मुतालबा है इंशाल्लाह पूरे इलाके में और गलियों में, क्योंकि जब यहाँ से जनाजा गुजरता है रास्ता नहीं होता, पानी खड़ा हो जाता है और हमें जनाजा गाड़ियों में लेकर कब्रिस्तान के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। चेयरमैन खालिद नंबरदार का कहना था कि फसल पार्क और मुल्हिका आबादियों के लिए सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के खुसूसी फंड से 2000 फीट नई सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही है। मंसूबा मुकम्मल होने पर सफाई की सूरत हाल बेहतर होगी। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के फंड के नाल जिहड़ा वो तकरीबन 2 ਤੋਂ 2500 फुट जिहड़ा सीवर जिहड़ा वो असीं शुरू कराता है। पाइप भी उत्थे मौजूद आ गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जिहड़ा ना सारा वाटर सप्लाई ते सीवर वाला मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मकीनों ने सीवरेज सिस्टम में बेहतरी के साथ साथ भैंसों को इलाके से बाहर मुंतकिल करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन एडी मलिक के साथ फारहान यामीन, सिटी 42। दूसरी जानिब MNA सुहेल शौकत भट्ट के हल्का NA 130 में ख्वाजा हसन रोड की सड़कें और गलियां जोहर का मंजर पेश करने लगी। उस्मान जहीर की रिपोर्ट देखिए। MNA सुहेल शौकत भट्ट के हल्का NA 130 का ये इलाका अक्सा चौक कहलाता है। यहाँ की सड़कें और गलियां जोहर का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज का नाकिस निज़ाम, जगह जगह गंदगी के ढेर और टूटी फूटी सड़कों ने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया है। अक्सा चौक के रिहायशी अरसा दराज से सीवरेज का मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से वासा और हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए और शदीद नारेबाजी करते रहे। इलाका मकीनों ने हुकूमती नुमाइंदों और वासा हुकाम की कारकर्दगी को सवालिया निशान बनाते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं किए। गटरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इतना यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है कि गंदा पानी यहाँ पे कपड़ों पे भी पड़ता है, गाड़ियाँ छींटे उड़ाती हैं। और इसके अलावा ये है कि यहाँ से 2-3 साल से कोई भी MP, MNA और कौंसलर तक यहाँ पे नहीं आया। इतनी गंदगी है कि माड़े आदमी हैं तो गाह के नहीं उतरे चढ़ दो, इतनी बू गान लगा। हुकूमत के लाहौर को पेरिस बनाने के दावे सीवरेज और बारिशी पानी में डूबते चले जा रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ मालिक उस्मान जहीर, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पॉलिसी के तहत THQ अस्पताल मनावा का इफ्तिताह। जावेद सलीम कुरैशी का कहना है कि अस्पताल में मियारी इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। चेयरमैन इंजीनियर कौंसिल जावेद सलीम कुरैशी ने मनावा अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मियां एहसन, शाहिद हसन शेख, डॉक्टर अब्दुल बारी, SM तनवीर, मोहम्मद इरफान, राना सलमान समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर जावेद सलीम कुरैशी का कहना था कि 100 बेड के इस अस्पताल में जदीद और मियारी इलाज मुआलजे की सहूलियात मौजूद हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में पैरामेडिकल के रहनुमा पर कातलाना हमले के मुल्जिमान गिरफ्तार न होने के खिलाफ एहतजाज 8वें रोज़ भी जारी। इलाज मुआलजे में तातुल से मरीजों को परेशानी का सामना है। शेख ज़ैद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमा राना करीमुद्दीन को तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ पैरामेडिक्स 8 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। उधर उबर ड्राइवर्स इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मॉडल टाउन में वाक़े दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। शहरियों की सफरी सहूलत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिद्दत पैदा करने वाली कंपनी उबर अपने ड्राइवर से ज्यादती करने लगी। मॉडल टाउन में वाक़े उबर ऑफिस के बाहर गाड़ियों और रिक्शा ड्राइवर्स ने कंपनी के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि बोनस के वक्त कंपनी अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। आपको बताएं कि लाहौर के वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने टाउन हॉल के बाहर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि इजलास में शिरकत के लिए बुलाया और गर्मी में बाहर बिठाए रखा। वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने टाउन हॉल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स का कहना था कि इंतजामिया ने उन्हें इजलास की कार्रवाई में जाने से रोक दिया। आपको बताएं कि हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शाहिद हमीद डार के बेटे की दावत वलीमा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह, वकला समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस शाहिद हमीद डार के बेटे डॉक्टर हसन शाहिद डार की शादी डॉक्टर इरम हसन से सर अंजाम पाई। रॉयल पाम में होने वाली दावत वलीमा की तकरीब में जस्टिस मोहम्मद खावर अली, जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस मामून रशीद शेख, जस्टिस अब्दुल समी खान, जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आतिर महमूद शरीक हुए। जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस असजद जावेद गोराल, जस्टिस आगा मोहम्मद अली, जस्टिस मुदस्सर खालिद अब्बासी, जस्टिस हबीबुल आमिर, जस्टिस आतिर महमूद, जस्टिस तारिक इफ्तिखार अहमद, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शोहराम सरवर चौधरी, जस्टिस फैसल जमान ने भी शिरकत की। जस्टिस अली अकबर कुरैशी, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस अली बाकर नचवी समेत दीगर ने भी शिरकत की। और अब शहर की दीगर अहम और मुख्तसर खबरें न्यूज़ राउंड अप में।
अमीर जमात इस्लामी लाहौर जिक्रुल्लाह कहते हैं कि एहतसाब मार्च में अहलियाने लाहौर बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। करप्ट माफिया के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज एहतसाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तारीखी फैसला देने पर पाकिस्तानी अवाम आला अदलिया को सलाम पेश करती है। ACCT अब्दुल्ला खुरम न्याजी से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने मीटिंग की। ट्रांसपोर्टर्स ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। नुमाइंदों ने वासा से मुतालिक मसाइल बारे आगाह करने के साथ साथ डिस्पेंसरी की बहाली का मुतालबा भी किया। PHA में सीनियर एंटमोलॉजिस्ट नाजनीन सहर अज खुद डायरेक्टर बन गयी। बगैर इख्तियार और ऑफिस ऑर्डर्स के डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 3 की डाक निकालनी शुरू कर दी। PHA हुकाम ने सीनियर एंटमोलॉजिस्ट से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस में 47 ट्रैफिक वार्डन्स के तकर्रुर तबादले के अहकाम। 40 ट्रैफिक वार्डन्स को फराइज में गफलत पर सजाएं और जुर्माने कर दिए गए। सीनियर सिविल जज एडमिन शकीब इमरान कमर ने जिला कचहरी का हंगामी दौरा करके इंतजामी मामलात का जायजा लिया। सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर फारूक पड़ाइच, जफर फरीद हाशमी, फारूक आजम सोहल, हसन सरफराज चीमा समेत दीगर जजेस ने उन्हें हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ शोबों के 260 ड्राइवर्स को 6 माह की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग ब्रांच की जानिब से लिस्टें तलब कर ली गई हैं। टेम्पल रोड पर गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल मजंग के बाहर ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। बिजली की तारें टूटने से इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। कॉलेज रोड मुस्लिम टाउन पर वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक, सब्जा, चारा, मछली, गोश्त और फलो सब्जी के टेंडर्स खोले गए। टेंडर्स खोलने की निगरानी डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर हसन अली सुखेरा, डेप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद जंजुआ और वेटरनरी डॉक्टर मदीहा असलम ने की। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नवाज रजा और दीगर नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। हल्का अरबाब ज़ौक़ और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मारूफ शायर और कॉलम निगार जाहिद मसूद के शायरी मजमूए छोटी छोटी नज़में की तकरीबें पजीराई। अदबी और समाजी शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। और अब शहर की यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती नुमाइंदों की सरगर्मियां जानते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट में। चेयरमैन UC 236 चौधरी तनवीर निसार की जानिब से अहले इलाका के लिए नादरा वैन का एहतमाम किया गया। MNA वहीद आलम खान भी मौजूद थे। ग्रीन टाउन में चेयरमैन चौधरी तनवीर निसार गुजर की जानिब से नए शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा वैन का एहतमाम किया गया। अहले इलाका ने नए शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए फॉर्म जमा कराए। वहीद आलम खान का कहना था कि शनाख्ती कार्ड के लिए वजारत दाखिला की मुरवजा पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है। वफाकी कॉलोनी चौक में तरक्याती काम तेजी से जारी। चेयरमैन UC 220 आमिर शौकत, वाइस चेयरमैन मोहम्मद परवेज चौधरी ने काम का जायजा लिया। तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन मियां आमिर शौकत का कहना था कि वफाकी कॉलोनी चौक में कारोबारी लोग अरसा दराज से मुश्किलात का शिकार थे। ख्वाजा अहमद हसन की खुसूसी काविशों से देरीना मसला हल किया जा रहा है। चेयरमैन UC 212 राना अख्तर महमूद की जानिब से सानह फिरोजपुर रोड के शोहदा के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। वाइस चेयरमैन राशिद लियाकत और काउंसलर्स भी तकरीब में शरीक हुए। दुआइया तकरीब में काउंसलर याहिया खान, मियां हसन, शाजिया खुरम, एहसान खान, जाहिद भट्ट, चौधरी अशरफ, मेहर मुनीर हीरो ने शिरकत की। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।